नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से रूबरू हो रहा हूं। साथियों, आज जैसा हम सब लोग जानते हैं कि 1 जुलाई है और इस 1 जुलाई को पूरा विश्व डॉक्टर्स डे के रूप में मना रहा है। साथियों, वास्तव में देखा जाए तो ये समय जो वैश्विक महामारी कोविड-19 का कोरोना काल, अगर वास्तव में इसमें हम लोग देखते हैं तो डॉक्टर्स ही एक भगवान के रूप में हम लोगों को दिखाई देते हैं। साथियों, वो लोग जो लगातार अपने आप को परेशानी में डालकर, अपनी जान को जोखिम में डालकर और लाखों करोड़ों लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, रात दिन एक किए हुए अपने परिवारों को छोड़ करके वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन सबका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। साथियों, वो डॉक्टर्स जो अपनी जान की परवाह नहीं करते और लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से मरीज की जान को बचाया जा सके। वास्तव में अगर देखा जाए साथियों, तो वो एक दूसरे भगवान के रूप में है। आज जहां हम लोग देखते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद पड़े हैं लॉकडाउन के पीरियड में, जिस समय लॉकडाउन था, तो साथियों उस समय हम लोगों ने देखा वास्तव में जो असली मंदिर है वो अस्पतालों के रूप में लोगों के सामने आए, जहां डॉक्टर रूपी भगवान जहां बसते हैं। साथियों, तो आज इस डॉक्टर्स डे के इस अवसर पर मैं उन सब डॉक्टर्स को, उन सारे पैरामेडिकल स्टाफ को जो लगातार रात दिन अपने इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं, अपने परिवारों की परवाह न करते हुए, अपने जान की परवाह न करते हुए, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ऐसे लोग जो लगातार मानव समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, उन लोगों को प्रभु शक्ति प्रदान करे और वो लोग लंबे समय तक अपने जीवन को चलाते हुए लोगों को आरोग्यता प्रदान करने का काम करें। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम लोग स्वयं में 2 हॉस्पिटल्स चलाते हैं। मेरठ में हमारा श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। उस कॉलेज के 100 बेड के अस्पताल को हम लोगों ने साथियों प्रशासन को कोविड-19 के लिए दे दिया है। और इस समय भी आज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 85-90 मरीज हमारे यहां L1 के जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनका इलाज हमारे उस मेरठ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में चल रहा है। साथियों, इसी प्रकार से हम लोग अपना दूसरा हॉस्पिटल नोएडा में सेक्टर 70 में श्री राम सिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोगों ने लगभग 2.5 वर्ष पूर्व बनाया। अपने पिता आदरणीय महाशय राम सिंह जी की स्मृति में हमने उसका निर्माण किया है। साथियों, और वो हॉस्पिटल जहां आधुनिक सुख सुविधाओं से सज्जित है, जो भी मैं बात करूं तो विश्व में जितनी सुविधाएं किसी अच्छे अस्पताल के अंदर होनी चाहिए, मशीनरी के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, वो सारी सुविधाएं हमारे उस SRS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 70 नोएडा में मौजूद है। साथियों, और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं साथियों कि ये हॉस्पिटलों का जो निर्माण हम लोगों ने किया है, जहां कुछ लोग इस बात का, हम लोग आए दिन ऐसा भी खबरों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लूट मचा रखी है और कहीं ना कहीं जो एक गरीब व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है या जिसके पास धन का अभाव है, उसको कहीं ना कहीं अपना इलाज कराने में बड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं। साथियों, लेकिन साथियों मैं ये कहना चाहूंगा अपने उस SRS हॉस्पिटल नोएडा के विषय में कि हम लोगों ने उसको इस सोच से बनाया है साथियों, सुविधाएं आधुनिकतम देने का प्रयास किया है और उतने कम रेटों पर कि जिससे कि हर व्यक्ति अपना इलाज वहां करा सके। साथियों, पूरी ईमानदारी के साथ में हम लोग वहां लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ में बेहतर इलाज देने का काम करते हैं। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम हमारे पास उपलब्ध है। साथियों, चाहे मैं बात करूं, हमारे पास मॉडर्न ICU है, मॉडरेट OTs हैं, अपना ब्लड बैंक है, पैथोलॉजी लेटेस्ट लैब है और सारी जितनी सुविधाएं होती हैं, चाहे CT स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो या दूसरी जो भी सुविधाएं एक अच्छे अस्पताल में मौजूद होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं हमारे उस अस्पताल में मौजूद है। साथियों, आप निसंकोच भाव से कभी भी, ईश्वर ना करे लेकिन कभी किसी को पीड़ा हो साथियों, तो आप सब लोग वहां आकर के अपना या अपने परिवारजनों का बहुत अच्छी प्रकार से इलाज करा सकते हैं। हम लोगों के यहां मैं बात करूं साथियों तो आयुष्मान योजना का लाभ भी हम लोग अपने लाभार्थियों को देते हैं। जो आयुष्मान योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है साथियों कि हम देखते हैं कि पूरे विश्व में इससे बड़ी योजना आज तक
स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति शायद ही किसी देश में लागू हुई हो साथियों। जो आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच रही और अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का काम पूरे देश में किया साथियों। इस योजना के तहत लगभग करोड़ों लोगों ने अभी तक अपना इलाज कराया है साथियों, जिसमें 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कोई भी परिवार का एक सदस्य पूरे वर्ष में ले सकता है किसी भी अस्पताल के अंदर। तो वो इलाज, वो योजना का लाभ भी हम लोग आयुष्मान योजना का लाभ अपने यहां अपने सभी जो आयुष्मान लाभार्थी हैं उनको दे रहे हैं। और साथ ही साथ सीजीएचएस, ईसीएचएस, डीजीएचएस ये पैनल्स भी हम लोगों के पास में मौजूद हैं। और जितनी मैं बात करूं जो प्राइवेट टीपीएज हैं वो भी लगभग सारे हम लोगों के पास में मौजूद हैं साथियों उस हॉस्पिटल के अंदर। ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा और इस हॉस्पिटल के अंदर वो सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो एक किसी अच्छे अस्पताल के अंदर होना चाहिए। सेंट्रली एसी एयर कंडीशन ये हॉस्पिटल हमारा नोएडा के अंदर स्थापित है साथियों। और किसी को भी कोई परेशानी हो तो निसंकोच भाव से वो कभी भी हम लोगों से संपर्क कर सकता है, आ सकता है, देख सकता है और अपनी उन परेशानियों को, जिन परेशानियों के कारण वो स्वयं में पीड़ित है या उसका परिवार का कोई भी सदस्य पीड़ित है, तो उसको ठीक कराने का काम, उसको लाभ देने का काम साथियों हम लोग करना चाहेंगे। इसी प्रकार से हमारा जो मेरठ में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है साथियों, वहां बहुत सारे की विधाओं के माध्यम से, आयुर्वेद के उपचार के माध्यम से, पंचकर्मा के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की जो जटिल बीमारियां हैं, जो बीमारियां कहीं ना कहीं लोगों को लगभग पूर्णकालिक यानी पूरे जीवन भर जिनकी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, चाहे मैं बात करूं शुगर की, डायबिटीज की या अर्थराइटिस की या ब्लड प्रेशर की या और बहुत सारी इस तरह की व्याधियां जिनसे आज हम देखते हैं कि आम जनमानस पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने का जो काम है वो आयुर्वेद के माध्यम से, जो हमारी पुरानी ऋषियों की प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद, जो लाखों वर्षों से भारतवर्ष के अंदर चल रही है साथियों, उस पद्धति के आधार पर हमारे वरिष्ठ जो डॉक्टर आयुर्वेद आचार्य हैं उनके माध्यम से हम पंचकर्मा की थेरेपीज और दूसरे काय चिकित्सा आदि जो भी दवाइयां उसमें दी जाती हैं आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग वहां उपचार करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी पंचकर्मा थेरेपी कराना चाहते हैं, जो इस तरह की व्याधियों से पीड़ित हैं साथियों, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा श्रीराम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये परतापुर बाईपास मेरठ पर स्थित है, उसमें आकर के वो अपने उन बीमारियों से लाभ उठा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये दोनों विषय मैंने आज आपके सामने इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर रखने का प्रयास किया है साथियों, कि जो समाज के लिए जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो समाज के उन जागरूक लोगों को पता लगे, उन व्यक्तियों को पता लगे जिनको वास्तव में उन चीजों की आवश्यकता है। तो इसलिए दोनों विषय मैंने रखे कि हम लोग नोएडा के अंदर आधुनिक साज सज्जा सुसज्जित एक आधुनिक चिकित्सालय अस्पताल अपने पिता महाशय राम सिंह जी के नाम पर श्री राम सिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम लोग चला रहे हैं, और दूसरा हम लोग श्रीराम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रूप में आयुर्वेद का एक बड़ा सेंटर अपने यहाँ मेरठ में चला रहे हैं साथियों। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोगों को अगर मेरी बात ये ठीक लगे तो आप सब लोग इस बात को आगे भी लोगों को पहुंचाने का काम करें, इसको शेयर करने का और लाइक करने का काम करें साथियों। और जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं विभिन्न बीमारियों से, वो अपने उपचार के लिए हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हमारे इन दोनों सेंटर्स पे आ सकते हैं। आप सब लोगों का मैं स्वागत करूंगा साथियों। आज फिर पुनः मैं उन सभी डॉक्टर्स को, उन नर्सिस को इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर उन सभी कोरोना योद्धाओं को जो रात दिन लगातार अपने परिवार और अपनी जान की परवाह न करते हुए और किस प्रकार से इस मानव जाति को बचाया जाए, किस प्रकार से रोगियों को ठीक किया जाए, इस पे लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों को आज बधाई देने का समय है, उन लोगों के लिए शुभकामनाएं मांगने का समय है साथियों, और वास्तव में उनका आदर सत्कार करने का समय है कि उनसे बड़ा इस कोरोना काल में कोई दूसरा योद्धा नहीं है। और वास्तव में इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई दूसरा भगवान है तो साथियों वो डॉक्टर है, जो रोगी को उसकी पीड़ा का हरण करता है, उसकी पीड़ा को दूर करने का काम करता है। तो वास्तव में जो पीड़ित व्यक्ति है, जब उस पीड़ा से उसको आराम मिलता है साथियों, तो वो जानता है कि कितना बड़ा लाभ उसको होता है। और वास्तव में जो हृदय से निकली हुई वो आवाज, उसके दिल से, उसकी आत्मा से, उस रोगी की, पीड़ित की व्यक्ति की जब आत्मा से आवाज निकलती है साथियों, वो अनुभव, जो सुख का अनुभव वास्तव में वो व्यक्ति करता है साथियों, उस आनंद की अनुभूति दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए साथियों, आज के इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं केवल आप सब लोगों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा
कि ईश्वर सब लोग, हम सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोगों के परिवार स्वस्थ रहें, आप सब लोग स्वस्थ रहें और प्रभु ऐसी कृपा करें कि जल्द ही इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व उभर करके बाहर आए और लोग फिर से अपना सामान्य जीवन जीने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।